सवाल ये है कि क्या पार्टी के अंदर वो लोकतंत्र जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, जिसकी बार बार दुहाई दी जाती है, वो बचा या फिर नहीं बचा हुआ है? अमित, मैं और बोलना चाहता हूं। बोलिए कंप्लीट कीजिए जल्दी से प्लीज। अरविंदर सिंह लवली के एक विरोधी स्वर से बीजेपी इतनी उम्मीद में आ गई है कि उसको 7 विधान लोकसभा सीट में जीत मिल जाएगी। समझिए कितनी दरिद्रता है पूरी चुनाव के अभियान में कि एक अरविंदर सिंह लवली पर इनका जीत का अभियान टिका हुआ। वो ये कह रहे हैं ना कि पार्टी के अगर दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं और वहां पर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अगर इस्तीफा दे देता है तो आप तो वॉकओवर दे रहे हैं ना, वो तो वॉकओवर दे रहे हैं फिर पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए। सवाल ये है, मैं अमित तिवारी जी को लेकर आई। अमित तिवारी जी, वॉकओवर मिल गया है बीजेपी को, ये स्थिति बन गई है बीजेपी की अपनी कोई ताकत नहीं, वहां तो पहले ही 7-0 था। अमित जी, मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन इस पूरे त्याग पत्र के 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला बिंदु जो मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले उनकी पार्टी में खुद ही लोकतंत्र नहीं बचा। अभी मेरे सहयोगी बोल रहे थे कि इनको बाहर नहीं बोलना चाहिए था लवली साहब को, ये तो अपने संगठन में ही बात करते। मैंने तो पत्र से ही पढ़ा है, पत्र में लिखा है कि जब मैंने बड़े पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को अप्रोच करने का प्रयास किया, मुझे किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला और मुझसे बात नहीं की गई। दूसरा भी ये कह रहे थे सीईसी का निर्णय होता है, किसी प्रदेश अध्यक्ष का तो कुछ होता ही नहीं है। कभी भी किसी प्रदेश को चलाने के लिए जब प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके साथ साथ उसे पावर भी दी जाती है कि वो अपना पक्ष रख सके। क्या ये मानते हैं? यदि ये कहते हैं कि सारा जिम्मेदारी जो है वो सीईसी की है, तो कल चुनाव हारेंगे तो क्या राहुल गांधी जी और खड़गे जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? तब तो ये प्रदेशों पे डाल देते हैं कि ये प्रदेश हार गया, उस प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले लो। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से कभी इस्तीफा नहीं लेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि आज ये जो इंडी गठबंधन बना है, ये जो घमंडिया गठबंधन जी, जो इंडी गठबंधन बना है, ये किसी भी विचारधारा या सोच के आधार पर नहीं बना है। सिर्फ कुछ भ्रष्टाचारी दल इकट्ठे हो गए हैं कि किस प्रकार राजनीतिक लाभ में मिल सके। ये वही कांग्रेस है जिनके प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और अजय माकन जी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 100 करोड़ का ठीक है, लेकिन दुष्यंत जी बात वहीं आती है कि एक प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस के ये कहना पड़ता है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कि मुझे सिर्फ स्टैंप बना दिया गया और मुझसे किसी भी बारे में कोई चर्चा जो है वो नहीं हो रही है। दुष्यंत जी, ये स्थिति जो है पार्टी के अंदर हो गई है, तो बाकी कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, वो ये कह रहे हैं जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी समंदर है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कह दी, गलत तरीके से कही, जिस समय पे कही, समय गलत चुना। अब उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है, अपने जो सीनियर लीडरशिप है उनके माध्यम से किया है। सीईसी के चेयरमैन आदरणीय मुकुल वासनिक जी हैं और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। नहीं, उसमें उनका क्या रोल था? पार्टी अरविंदर सिंह लवली का क्या रोल था? क्या रोल था? रोल होता है, एक जिम्मेदारी तो है ना उनके कंधों पर सर। देखिए, सभी जिला कमेटियां उनको सक्षम प्रत्याशियों के बायोडाटा भेजती हैं, उन पे अपनी रिपोर्ट लगा के भेजना है। प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है। प्रदेश अध्यक्ष का काम टिकट बांटना नहीं होता है। नहीं होता है। राय जरूरी है, नहीं के लिए बाकायदा एक निकाय है, एक सिस्टम है पार्टी के अंदर, उन्होंने अपना चयन किया है। 22 लाख में आपको एक कार्यकर्ता नहीं। ठीक है, मैं अभी वापस आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, जरा उन्हें भी ले आइए। संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, थोड़ी सी देर हो गई संजय मिश्रा जी पहुंचते। और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ यहीं से शुरुआत करूंगा कि वो कह रहे हैं कि जो गठबंधन के उसूल थे, जिसकी सारी बात होती थी, हम कैसे ताक पर रख दें। और वो कह रहे हैं कि उस पार्टी के साथ जाना पड़ रहा है जिनके खिलाफ लगातार चुनाव लड़ते रहे, पिछले 8 सालों से एक बेस बनाते रहे। अब कह रहे हैं कि उस पर लात मार दीजिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आते आते देर तो हो गया था, लेकिन मैं आपके ये पूरा डिबेट सुनते हुए आ रहा था जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो कहना है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ना तो इनकी खुद की चिंता है, ना इनको जनता की चिंता है। इनको कांग्रेस इंडिया गठबंधन की चिंता ज्यादा है। ये अपनी बात क्यों नहीं जनता के बीच जाकर के कर रहे हैं कि भाई मैंने 10 सालों में ये काम किया है और आने वाले दिनों में मैं ये काम करूंगा। कांग्रेस में ये, कांग्रेस ने वो, गठबंधन में ये, गठबंधन में वो। अरे आपके पास कुछ है ही नहीं, किया क्यों नहीं? मैं ये कहना चाहता हूं सुमित जी, देखिए एक लिस्ट मैंने देखा था अभी, मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आप सोचिए इनका ट्रेलर क्या है। किसानों पे गोलियां चली, गाड़ियों से कुचलकर मार दिया गया, महिला निर्वस्त्र गिर गई, महिला खिलाड़ियों को सड़क पर पीटा गया, डीजल पेट्रोल 100 के पार हुए, देश को कर्ज के आग में झोंक दिया गया। ये 10 सालों के काम है इनके। सुनिए, ये कैसे गिनाएंगे जनता को?
कि 205 लाख करोड़ के कर्ज पे हमने खड़ा कर दिया। उसके बाद में देश का सारा पैसा उद्योगपतियों को देने का आरोप इनके ऊपर लगा, संसद में लगा। लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं, चीन को अंदर लाकर बैठा दिया, एक भी नहीं। अभी बात सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। यदि ये ट्रेलर है तो मैं समझता हूं देश की जनता इनकी मैं उस मुद्दे पर आना चाह रहा हूं जिसको सबसे बड़ी मजबूती विपक्ष अपनी मान रहा है। सर मैं उन मुद्दों की आप इस पूरे इन मुद्दों पर आपको डिबेट करनी है, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो विपक्ष जिसकी सबसे बड़ी मजबूती की बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस, उसमें कांग्रेस पार्टी, उसका प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए इस्तीफा दे रहा है कि जिनके साथ गठबंधन किया हमें स्वीकार नहीं है, वो ये कहते हुए इस्तीफा दे रहा है। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। राम राम भैया, सुमित जी, मैं ये कहना, अब मैं ये पूछना चाहता हूं तिवारी जी से, जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि दो तरह के चुनाव होते हैं। चुनाव होता है, पार्टी अपनी अपनी बातें जाकर जनता के बीच रखती है जी, जनता प्रभावित होती है, जिधर प्रभावित होती है, जिसे अच्छा लगता है जाती है। इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। ये चुनाव क्या है, यदि हम बहुत पीछे जाकर के देखें तो ये चुनाव जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट दो, मोदी की सरकार भाजपा भी खा गए। अगर ये चुनाव संजय मिश्रा, सुमित सोनी जरा ऐड कीजिए इसमें, अगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अगर जनता है तो फिर ये विपक्षी के जो लोग हैं ये क्यों अपनी नाव छोड़कर जा रहे हैं, ये क्यों छोड़ रहे हैं अपनी नाव? सर कितनी लंबी लिस्ट है। संजय मिश्रा जी महाराष्ट्र से लेकर शुरू कीजिए, अशोक चौहान से ले लीजिए, अभी गौरव वल्लभ की बात कीजिए, सभी की बात कीजिए, ये फहरिस्त इतनी लंबी क्यों है? ये कांग्रेस मुक्त भारत का जो सुमित सोनी जी ने लिया था, यहाँ तो खुद कांग्रेस कांग्रेसियों से मुक्त हो रही है। भाजपा के 4 सांसद पार्टी छोड़ गए, माननीय बताइए कांग्रेस का कौन सा सांसद छोड़ के गया है? आपके तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को आप पे भरोसा नहीं है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप बता दीजिए ना, स्विस एजेंसी की रिपोर्ट आई है जिसने बताया है चाइना ने सियाचिन के नजदीक में सड़क बना ली है, उस पे तो आप गुमसुम है, आपको बहुत चिंता हो रही है अरविंदर सिंह लवली की। अरविंदर सिंह लवली को रखा क्यों नहीं था आपने संभाल के? भाजपा ज्वाइन कर ली थी। पहले सुमित सोनी कमेंट दिए, फिर अमित जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, दुष्यंत जी जवाब ले लीजिए। दुष्यंत जी प्लीज जवाब ले लीजिए। दुष्यंत जी जवाब ले लीजिए। ठीक है, सुमित सोनी जल्दी से अपना जवाब दीजिए जी। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, इस तरह से निराधार तथ्य पेश करके जनता को बरगलाने की इनकी कोशिश सरासर नाकाम होने वाली है। चाइना ने घुसपैठ कांग्रेस के समय पे देश में घुसपैठ की थी, आज के दिन उनकी पाव रखने की बात है। अरे सुमित सोनी जी कहां इंटरनेशनल मैटर पर चले गए? वो तो ये पूछ रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी से इस्तीफे दिए जा रहे हैं तो उसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं। मैं उस पर काउंटर करने की बात कर रहा हूं, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। अमित जी जरा जवाब दे दीजिए। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टी से चले जाए तो उनका जिक्र नहीं होता और फहरिस्त लंबी होकर जो रास्ता है वो बीजेपी की तरफ जाता है। लवली जी भी आ रहे हैं क्या? हमारी पार्टी में जब कोई इस्तीफा देता है या कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो पार्टी पर आरोप नहीं लगाता है, यहाँ विषय अलग है। और मैं संजय मिश्रा जी से विनम्र निवेदन करूंगा, जिस दिन ये चाहते हैं उस दिन मोदी जी द्वारा किए गए सभी विकास कार्यों पे जितनी एक्सटेंसिव डिबेट करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मेरा इनसे एक और अनुरोध है कि राहुल गांधी जी को कम सुना करें, उनको ज्यादा सुनने की वजह से भ्रमित हो गए हैं। यहाँ विषय यह है कि अरविंदर सिंह लवली जी ने आरोप लगाए हैं, पहला कि मुझे सुना नहीं जाता, लोकतंत्र खतरे में है, और दूसरा कि हमने जो गठबंधन किया है ये महज एक कॉम्प्रोमाइज है। हम